जिन बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार का नाम आप जानते हैं। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर या फिर बोल सकते हैं अंग्रेजी का अध्यापक आपका भैया आदित्य तिवारी। आज आपको बताने वाले हैं जो आपके बड़े कॉमन डाउट्स हैं, उन सभी का आपको मिलेगा सोल्यूशन इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सीयूईटी के बारे में कुछ दिमाग में चल रहा है, यूपी बोर्ड्स के बारे में या सीबीएसई बोर्ड्स के बारे में कुछ दिमाग में चल रहा है, सारे के सारे तुम्हारे फैक्टर्स दूर हटा दिए जाएंगे। टेंशन लेने का नहीं, भाई आ गया मार्केट में। चलो तो भैया टॉपिक क्या है, टॉपिक देख लो भैया। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी 2024 एग्जाम इंग्लिश, साथ ही साथ आप 12th बोर्ड की कैसे करें तैयारी सीबीएसई में, ठीक है ना। चलो करते हैं बात डिटेल में। पहले देख लेते हैं भैया तुम्हारे क्या है कॉमन डाउट्स जिनको लेकर के तुम्हारे दिमाग बने ही रहता है। तो पहला तुम्हारा कॉमन डाउट है कि क्या भैया सिर्फ हम बोर्ड्स पर फोकस करें, बोर्ड्स यानी कि कक्षा 12 के बोर्ड्स पर फोकस करें, या फिर हम लोग केवल और केवल सीयूईटी पर फोकस करें, है ना। आपके दिमाग में डाउट रहते हैं कि केवल बोर्ड्स पर फोकस करें या केवल सीयूईटी पर फोकस करें, या फिर सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों को एक साथ कंबाइंड होकर के पढ़ लें। या आपको लगता है कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा प्रिपरेशन का। और लास्ट बात कि भैया सिमिलैरिटी क्या है बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों के एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो ये जो 5 चीजें 6 चीजें जितनी भी लिखी हुई हैं, वीडियो खत्म होने के पहले इन सभी के डाउट्स आपको क्लियर होंगे और आप एकदम चिल होकर के ऐसे करके कर पाओगे। अपन को फ्लावर नहीं फायर समझने का, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन अभी बात करते हैं डिफरेंसेस क्या है दोनों में, बोर्ड्स में और सीयूईटी के एग्जाम में। अच्छा, पहले तो सीयूईटी के बारे में पता नहीं होगा, जिसको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि भैया सीयूईटी पर एक वीडियो बना दो। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट करना, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस है किससे, ये देखो उड़ता हुआ आगे तुम्हारा क्वेश्चन टाइप। तुमको पता है कि सीयूईटी का क्वेश्चन टाइप और बोर्ड्स का क्वेश्चन टाइप अलग है। कैसे अलग है? सीयूईटी में 50 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का पूरा पेपर हो गया, 45 मिनट में तुम करके चले आते हो। सीबीटी बेस्ड होता है, बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन यहीं पर बोर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, साथ ही साथ तुम्हें लिखना भी पड़ेगा। लिटरेचर में लंबे लंबे आंसर्स लिखोगे, राइटिंग लिखोगे, नोटिस लिखोगे, लेटर राइटिंग करोगे, इन्विटेशन लिखोगे। यानी कि एक तरफ तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू से डील करना है, दूसरी तरफ तुम्हें एमसीक्यू प्लस राइटिंग से डील करना है। इसका मतलब एक तो डिफरेंस हमको पता चल गया कि भैया क्वेश्चन टाइप में डिफरेंस है। दूसरा उड़ता हुआ आया सिलेबस। भैया तुमने सुना होगा, तुम रीलें बहुत देखते हो, हमको पता है, तुम्हारी हरकतें सबको पता है, हमको क्यों नहीं पता होंगी। तो तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी रील में देखा होगा किसी यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले का या किसी भी ऐसे बंदे का जिसने किसी भी एग्जाम में टॉप किया है, चाहे जेई हो, नीट हो या तुम्हारा ये यूपीएससी हो। वो एक चीज जरूर बोलते हैं, नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को कंठस्थ कर लो, अपनी आंखों के सामने एकदम चिपका लो। जैसे कुछ लोग नहीं बड़ा पनीर पसंद करते हैं मेरी तरीके, तो वैसे ही तुम सिलेबस को एकदम पसंद करने लग जाओ। अब सिलेबस में अंतर क्या है बच्चे? सीयूईटी का सिलेबस यूजीसी ने दे रखा है, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड्स का सीबीएसई ने दे रखा है, यूपी बोर्ड वालों को यूपी बोर्ड ने दे रखा है ना, प्रयागराज से। तो बेटा सिलेबस में अंतर क्या है तुमको पता है? एक तरफ तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे, इधर तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं पढ़ने। किधर? अभी तुम जब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हें नहीं पढ़ने पड़ते, ग्रामर पे उतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। लेकिन वहां पर बेटा ग्रामर पे फोकस है, एक्टिव पैसिव आ रहा है, नरेशन आ रहा है बेटा, ठीक है ना। साथ ही साथ तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये सभी चीजें जो ग्रामर से रिलेट करती हैं आ रही हैं। यहाँ लेटर राइटिंग आती है, वहां पर लेटर के क्वेश्चन आते हैं, सैल्यूटेशन कहाँ होता है ना। यहाँ पर तुम वोकैब से दूर दूर तक वंचित रहते हो। कहां पर? बोर्ड्स में। वहां पर भैया फॉरेन वर्ड्स पूछ रहा है वो, एन मासी, टेटे आ टेटे, है ना, और भी कई सारे, विवाला फ्रांस। तो बेटा इसमें भी एक अंतर मिल गया। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस आ गया तुम्हारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। तुमको पता है लिटरेचर में तुम्हारे पास एक किताब फ्लेमिंगो, दूसरी किताब विस्तास, इससे बाहर तो जा नहीं सकता। लेकिन भैया सीयूईटी हर जगह जाके कूद कूद के आंसर पूछता है। अगर तुम्हारा बोर्ड्स एक कुआं है तो तुम ये समझ लो सीयूईटी एक नदी है, ठीक है ना। उसके आगे तुम जाओगे डीयू में या फिर जाओगे किसी भी कॉलेज में जाओगे, वो पूरा तुम्हारा समुद्र हो जाएगा। तो बेटा लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो डीप होता है। सीयूईटी में क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा अंदर से पूछेगा, कठिन क्वेश्चंस बनाएगा। क्यों बनाएगा? भैया 16 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, उनमें से 3-4 लाख लोग जा पाएंगे टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो भैया उसको पेपर कठिन बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब बात करते हैं आगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस तक आप बात समझ गए। अब सीयूईटी का पैटर्न क्या है? सीयूईटी बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही ले भाई। सीयूईटी के पैटर्न के नाम पे भैया, अरे वाह ये तो कुछ ज्यादा ही सुंदर बना है। कुछ नहीं, भाई ने बनाया, भाई ने, ठीक है ना। तो देखो सीयूईटी में 3 चीजें आती हैं, एक तुम्हारा डोमेन टेस्ट होगा, एक तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट और एक तुम्हारा जीटी, बोले तो जनरल टेस्ट। सबसे बाद लैंग्वेज की बात करें क्योंकि लैंग्वेज के अपन टीचर। बेटा जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आता है तुम्हारा रीजनिंग, इसमें आती है तुम्हारी करंट अफेयर्स। अरे करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें? अखबार पढ़ना शुरू करो। इसलिए नहीं कि भैया तुमको पेपर देना है, तुमको पेपर निकालना है सीयूईटी का, इसलिए भी भैया अपने आप को दुनिया से जोड़ करके रखो, काट करके क्या फायदा है। दूसरा आ गया तुम्हारा डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट में क्या क्या होता है भैया? अगर तुम आर्ट्स के बच्चे हो तो तुम डोमेन के नाम पे क्या पढ़ लोगे भाई? तो तुम पढ़ लोगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, जाकर के तुम फिलॉसफी पढ़ लोगे, सोशियोलॉजी पढ़ लोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात करते हैं उसकी जिसके लिए मैं आया हूं, लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज चूज करने को मिलती हैं,
या तो हिंदी चूज कर लो या तो इंग्लिश चूज कर लो। बेटा अगर यहां तक आ गए तो पक्का इंग्लिश ही चूज की होगी। तो बेटा इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हटा दो, 40 के आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल मिला के 200 नंबर, 45 मिनट में तुमको पेपर देना है। पेपर में आएगा क्या 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 ये भी थोड़ा सा जान लो, बाकी वीडियोस आएंगे अलग अलग। जो भी तुम्हारी डाउट है, जो भी तुम्हारी समस्या परेशानी गिला शिकवा है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, जब मन करे जो मन करे पूछ लेना, ठीक है ना भाई। कमेंट देखता रहता है, जो मतलब के कमेंट होंगे उस पर या तो वीडियो आ जाएगा या तो वहीं पर रिप्लाई आ जाएगा। तो बच्चे इंग्लिश के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मुंह से ही सुन लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हारे इस बार आए दबा करके आए, ठीक है ना। फिगर ऑफ स्पीच पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए थोड़े थोड़े, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव इस बार जोड़ दिए, नरेशन इस बार क्वेश्चन काफी आए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए, लेटर से क्वेश्चन आए, है ना। फॉरेन वर्ड्स पूछ रहा है वो, ठीक है ना, साथ ही साथ वो पैरा जंबल्स दबा करके पूछ रहा है। तो इन सभी चीजों पर हम डिटेल में जाएंगे, और पैसेज तो बेटा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो पैसेज तुम्हारा कॉमन चीज हो जाती है, इधर तुम्हारे बोर्ड्स में भी अनसीन पैसेज आता है, तुम्हारे सीयूटी में भी अनसीन पैसेज आता है। बढ़ते हैं आगे। अगला बोल रहा भैया करेंगे कैसे। तो पहली बात तो नो योर सिलेबस, मैं बार बार बोलता हूं सिलेबस को जानो। सिलेबस ही वो चीज है जिसको जानने के बाद तुम अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। दूसरी बात, अटेम्प्ट एज मेनी पीवाईक्यूज एज यू कैन। भैया पीवाईक्यूज को करना नहीं है, चार्ट जानना है, रगड़ जाना है। बेटा तुम्हें किसी भी एग्जाम में अगर सफल होना है, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डाटा जो भी हो, बेटा तुमको पीवाईक्यूज करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर तुम पीवाईक्यूज नहीं करोगे दम लगा करके तो तुम्हें पता नहीं चलेगा भैया कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल क्या है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। बेटा एक ही चैप्टर में 10 चीजें होती हैं, 10 चीजों में कौन सी वो 5 चीजें जो बार बार पूछ रहा है, तुम्हें उस पर फोकस ज्यादा करना है। ये तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे। अगली बात, मॉक टेस्ट इज ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हमने देखी होगी, देखी कि नहीं देखी तुमने? उसकी मूवी थी, किसकी थी? आलिया भट्ट की और रणवीर की। अरे पति पत्नी हो गए अब तो भैया मॉक टेस्ट इज ब्रह्मास्त्र। तुम और कुछ करो ना करो बेटा, मॉक टेस्ट तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तुम किसी भी टॉपर से पूछ लो या किसी भी बंदे से जिसने कभी भी कोई पेपर निकाला है, उसने मॉक टेस्ट दिए हैं। फायदा क्या होता है बच्चे? तुमने अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, तुमने अपनी थ्योरी एकदम रट के बैठ गए, एकदम नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही कर रहे हो। अब पेपर में आ गया, तुमसे पूछ लिया गया, पेपर में तुमसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब तुम्हारी घिग्गी बन जाती है, तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। तो इन सब चीजों को कोप अप करने के लिए, इन सब चीजों से निकल जाने के लिए, उभरने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। वो भी एक दो नहीं, ढंग से। साल भर पढ़ा है ना, चिल करो अभी। अगला है भाई मेंटेन पंक्चुअलिटी। और कुछ करो ना करो बेटा, पंक्चुअलिटी वेरी मेंटेन। जब तुम नई नई बंदी बनाते हो तो बेटा रोज बात करते हो, रोज हाय हेलो, रोज खाना खाया कि नहीं खाया, रोज वही क्वेश्चन पूछ रहे हो तुमको पता है क्या ही खा लेगी वो, दाल चावल सब्जी रोटी भिंडी परवल करेला कुंदरू, क्या खाएगी इससे ज्यादा? यही खाएगी। पर तब भी तुम रोज पूछते हो। क्यों पूछते हो? क्योंकि भैया संबंध बना के रखना, रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है। तो उसी तरीके अगर तुमको लैंग्वेज से, अगर तुमको अपने सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं तोड़ना तो रोज उससे बात करनी पड़ेगी। भले सेम बात करो पर रोज बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत करो ना करो, बात रोज करनी पड़ेगी इंग्लिश से भी। अगली बात, वॉच सेशंस ऑन अड्डा 247। हाँ भैया ये बहुत जरूरी है। तुमको हमसे नहीं मिलोगे तो मोटिवेशन लो हो जाएगा, तो भाई से मिलना बहुत जरूरी। आदित्य भैया इज मस्ट, ठीक है ना। अंग्रेजी में अगर क्रैक करना है सीयूटी का एग्जाम या किसी का भी एग्जाम, आदित्य भैया से मिलना इज अ मस्ट। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने लिए कह रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। यहाँ आओगे, मोटिवेशन लेकर के जाओगे, फिर पढ़ाई में मन लगेगा, दुर्राटे काट दोगे। क्योंकि जो समाज तुमको कहेगा ये गलत है, हम कहेंगे नहीं ये सही है। तो समाज कहेगा मूवी मत देखो, हम कहेंगे मूवी देखो। समाज कहेगा उसके साथ मत घूमो, हम कहेंगे घूमो। समाज कहेगा खेलो मत, सिर्फ पढ़ो, हम कहेंगे खेलो भी और पढ़ो भी। तो बेटा यहाँ आओगे तो तुम्हारे जो मिथ्स है वो टूट जाएंगे। अगली बात और लास्ट बात, रिलैक्स करना है, चिल होकर के पढ़ाई करनी, ज्यादा दर्द नहीं लेना है। दर्द है भी नहीं, तुम दर्द ले लेते हो क्योंकि भैया तुम साल भर का काम 10 दिन में करना चाहते हो, बाकी 365 में से 355 दिन तुम मजे करते हो। आई एम अ डिस्को डांसर, तो अब डिस्को डांसर करोगे तो भाई कटेगा ना। तो मोहब्बतों से चलना है। अब बता, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात तो है कंसिस्टेंट रहो, अपनी जो चीजें हैं करो, समय पे करो। समय पे करना बहुत जरूरी है। रोज पढ़ो। हम कहते हैं बेटा तुम्हारी ज्यादा हिम्मत नहीं है कुर्सी टेबल पे बैठने की, पहले तो अपनी सिटिंग एबिलिटीज लाओ कि भैया इतनी अपने अंदर क्षमता आ जाए कि 8 घंटे बैठ करके पढ़ सकें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो भैया 2 घंटे 3 घंटे बैठो, तो बैठने की आदत डालो, कुछ मत पढ़ो, बैठ करके उसी टेबल कुर्सी मूवी देखो, ठीक है ना। पहले अपनी सिटिंग हैबिट्स क्रिएट करो ताकि तुम्हारे दर्द ना हो। पता चला पिछवाड़े दर्द कर रहे हैं, अब नहीं बैठा जा रहा भैया, बहुत देर हो गई, कमर दर्द कर रही है। इन सब चीजों से उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब चीजों से बढ़ने के लिए सिटिंग हैबिट्स लाओ। और बेटा कुर्सी टेबल पर ही पढ़ना बेस्ट है, ठीक है ना, बाकी कोई भी तरीका सही नहीं है। अगला, स्पेयर टाइम फॉर 12th एंड सीयूटी बोथ। बेटा दोनों के लिए समय निकालो, सीयूटी के लिए भी और 12th के लिए भी। कैसे निकालोगे? बेटा तुमको पता है अगर तुम 8 घंटे रोज पढ़ दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको पता है तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। हमें नहीं पता, शायद तुम 6 घंटे पढ़ सकते हो, शायद तुम 2 घंटे पढ़ सकते हो। जितना भी है उसमें अपना बेस्ट दो और धीमे धीमे उसे बढ़ाओ। अब वैसे किसी को टाइम बताने की होती नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन अगर मोटा माटी बात करें, क्योंकि तुम पूछो कितने घंटे पढ़े, हालांकि सबसे बकवास क्वेश्चन है, तब भी हम लेकर के आए इसका आंसर। 8 से 10 घंटे अगर तुम रोज पढ़ते हो, बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए सफिशियंट है।
अब बात करते हैं भाई क्या, व्हाट टू डू नाउ, अभी क्या करें, अभी क्या करें भैया। सीयूटी दूर खड़ा है 365 दिन बाद, है ना, या 300 दिन बाद, बोर्ड्स के एग्जाम भी दूर खड़े हैं 300 दिन बाद, तो अभी क्या करें। तो अभी करने के लिए बेटा सबसे पहले तो अपने गोल्स बनाओ, और गोल्स भी कौन गए, शॉर्ट टर्म्स गोल बनाओ, एक दिन का, एक हफ्ते का बनाओ। ये नहीं कि तुम एक साल का गोल बना के बैठ गए, कभी अचीव नहीं होगा। जब रात को सोने जाओ तो अगले दिन का गोल पहले बना के बैठोगी, भैया कल हमको ये वाली वोकैब पढ़नी है, इंग्लिश में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मैथमेटिक्स में ये करना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है, उससे इतनी देर बात करनी, सब कुछ लिखो। लिखने की आदत डालोगे, इंग्लिश में तुम्हारा सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज भैया, ट्राई टू बी फिजिकली फिट। बेटा तुमको आजकल मास्टर ये बताना भूल गए हैं कि भैया सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। जब इसका ध्यान रखोगे तब इसका ध्यान अपने आप सही रहेगा, ठीक है ना। तो ट्राई टू बी फिजिकली फिट। जब तुम फिट रहोगे ना तो तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, खेल में भी, कूद में भी, घर में भी, पढ़ाई में भी। तो फिजिकली फिट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ दोस्तों के साथ खेलो जा करके, ठीक है ना, उसको भी ले जाओ अगर है तुम्हारे पास, समझ रहा कौन, पिंकी, ठीक है ना, उसको भी ले जाओ, उसके साथ भी खेलो जा करके, हैं, बैडमिंटन खेलो, जो करना है करो, रनिंग करो। ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को एंड्योरेंस प्रदान करेंगी, स्टेमिना देंगी, जिससे तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा। अगली बात बच्चे, रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि जीटी, जनरल टेस्ट, सीयूटी के एग्जाम में तुम्हारे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है बच्चे, दूसरा काम ये, तुम समाज से जुड़ोगे। समाज से जुड़ोगे तो समाज में अपना मुंह खोल पाओगे, मुंह खोल पाओगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे, और कॉन्फिडेंस फील करोगे तो पढ़ाई में भी झलकेगा, और पढ़ाई में झलकेगा तो नंबर अच्छे आएंगे। कितनी रिलेटेबल चीजें, वाह वाह, शाबाश। चलो, ट्राई टू बी अपडेटेड। दूसरा क्या रहना भैया, अपडेट रहना अपने आपको। अपडेट कैसे रखोगे भैया, कौन सा एग्जाम आ रहा है, किस एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इंटर के बाद भैया नौकरी भी तो करनी है ना। डिग्री लेने के लिए तुम चलेगा मतलब सीयूटी में, ठीक है ना, सीयूटी से तुम चलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब ये भी तो पता करो डिफेंस में एनडीए से कैसे जा सकते हैं, सीडीएस का एग्जाम कैसा होता है, एसएससी का एग्जाम क्या होता है, सीएचएसएल में क्या है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क कैसे बनते हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट में कैसे जाते हैं, होटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अपने आप को जानो, अपने आप को एक्सप्लोर करो कि किस क्षेत्र में तुम्हारा मन लग रहा है, उसी क्षेत्र में जाने के लिए ट्राई करो, ठीक है ना। ये एक साल बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है तुमको कि तुम अपने आप के बारे में जान पाओ, है ना। तुम जान पाओ कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जाकर के राइटर बनना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, जो भी करना है बेटा, यही एक साल है। अभी तक तुमने नहीं किया होगा क्योंकि अभी तक भाई नहीं मिला था, और अगर अभी तक तुमने किया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन। नेक्स्ट बात बच्चे, खुद से ऑनेस्ट रहो, है ना। ये वाली लाइन हमने देखो अलग से लिखी है और इंग्लिश में लिखी है। खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है बेटा। तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ मत बोलो। कभी कभी होगा पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मत पढ़ो, खुद से बात करो 1 घंटा 2 घंटा कि क्या हुआ आज, क्यों खराब हो भैया। दूसरा तुमसे आगे पूछे क्या हुआ सोनू, आज तुम मूड क्यों खराब है, खुद से बात करो ना, खुद से प्यार करो ना। सेल्फ दाउ लव, शेक्सपियर ने लिखा था सेल्फ दाउ लव। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो समाज तुमसे प्यार करता है, घर वाले प्यार करते हैं। तो मैं खुद से प्यार करोगे, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब पढ़ने का मन नहीं है, खाने पीने का मन नहीं है, आज मन नहीं पढ़ने का, मत पढ़ो, जाओ खेलो जाकर के, आइसक्रीम खाओ, ठीक है ना। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो बेटे। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 6 दिन काम करो, 7वें दिन खुद को ट्रीट दो, जाकर के उसके साथ मूवी देखो जाकर के, ठीक है ना। घर वालों को बता सको तो बताओ, वरना छुप के देखो जाकर के। वैसे ये हम नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, पता चले तुम्हारे घर वाले हमसे आकर के ये क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हो बेटा, जाओ क्रिकेट खेलो जाकर के, अपने आप को आइसक्रीम खिलाओ, ठीक है ना। पापा से कहो पापा 6 दिन बहुत अच्छे से काम किया है, वैसे मिलेंगे नहीं पैसे, कोशिश कर लेना हमारे वालों ने तो नहीं दिया, तुम्हारे दे दे तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे दे देते हैं, अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे ना तो अच्छे पैसा वैसे सब मिलता रहेगा। थोड़े ही मांगना, अब तुमको 1000 रुपए चाहिए तो उतने नहीं मिलेंगे, 100 रुपए के अंदर रहो, ठीक है। खुद से ऑनेस्ट रहो। जब पढ़ने का मन नहीं, खुद से बात करो, क्या हुआ, उससे बात नहीं हुई, किसी से लड़ाई हो गई, पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए, खुद से बात करो बेटा, खुद को अपने आप से उबारो। अब बात करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की जो हमने शुरुआत में लिए थे। क्या आपके डाउट अभी तक क्लियर हुए होंगे, बताओ। पहला डाउट है तुम्हारा कि भैया बोर्ड्स में सिर्फ फोकस करना है, तो आंसर तुमको मिल गया, नहीं करना है सिर्फ बोर्ड्स पर, क्योंकि बोर्ड्स पर फोकस कर लिया तो सीयूटी का एग्जाम अलग से खड़ा हो जाएगा करके, हाँ 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 मैं लंकेश। अब भैया सीयूटी के एग्जाम से थोड़ा प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा ना। तो अगर सीयूटी पे केवल फोकस किया तो वहां फेल हो जाओगे, तो वहां भी फेल नहीं होना है। और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जो तुम्हारे इंटर के परसेंटेज के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात, क्या हम दोनों पर फोकस करें, बिल्कुल सही बात है, दोनों पर फोकस करो और दोनों पर फोकस हो जाए। काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज बताएंगे। अगली बात, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है बता दिया तुमको हमने, है ना। 6 घंटे स्कूल जाते हो, 2 घंटे 3 घंटे उसका स्कूल का पढ़ो, ठीक है। आकर के बेटा 6 घंटे स्कूल के हम पढ़ाई नहीं मानते, हमेशा जो तुम खुद पढ़ते हो वो पढ़ाई होती है। जो तुम खुद से बैठ करके पढ़ रहे होते हो ना, मोबाइल रख करके खुद लिख रहे होते हो, खुद नोट्स बनाते हो, दैट इज एक्चुअली पढ़ाई, है ना। तो भैया जाकर के 2-3 घंटे स्कूल का काम करो, 2-3 घंटे तुम सीयूटी को दे दो बेटा, 6 घंटे काफी है, ठीक है ना। 6-7 घंटे धीमे धीमे बढ़ाते रहना अपना ही टाइम। अगर लगे कि भैया ज्यादा पेन लग रहा है, ज्यादा प्रेशर है, तो थोड़ा कम कर लेना, फिर बढ़ा देना। अगली बात,
अगली बात, सिमिलरिटी इन द बोर्ड्स एंड सीवीटी, क्या कोई सिमिलरिटी है? देखा तो पैसेज आ रहा है उसमें भी, इसमें भी आ रहा है बेटा, फिगर ऑफ स्पीच उसमें भी है, इसमें भी, लेटर के क्वेश्चंस इसमें भी आ रहे हैं और तुम्हारे सीवीटी में भी पूछे जा रहे हैं। बस अंतर इतना है, वहां पर तुम्हारा लिखने को आएगा, यहाँ पे तुम्हारा एमसीक्यू बेस आएगा, बस डीप क्वेश्चन आएगा। तो अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा पेक्यूलियरिटी के साथ आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। और कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसके बाद आपको दिल की गहराइयों से, धड़कते हुए दिल से, देखो लिखा है दिल की गहराइयों से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से बस इतना ही कहना, इसके बाद भी कुछ है क्या? हाँ, और ये करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, ठीक है ना। शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको भी शेयर कर देना, वो उनको शेयर कर देगी, ऐसे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भैया तुम्हारे लिए जितना बेस्ट तरीके से हो सकता है उतना बेस्ट तरीके से हमने तुमको बताया चीजों को। तो मन लगा कर पढ़ाई करो, कोई समस्या परेशानी कमेंट सेक्शन में लिखो, और कमेंट सेक्शन में लिखना कि भैया हमारा शॉर्ट टर्म गोल ये है, मेरा डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, और भी कोई डाउट है वो भी लिखना। जितना लिखोगे ना तुम्हारे अंदर अफर्मेशन आता है, खुद को अफर्म करोगे, हाँ मैं कर सकता हूं। द मोर यू अफर्म योरसेल्फ द मोर यू विल बी एबल टू डू थिंग्स। हिंदी में जितना ज्यादा तुम खुद को कहोगे कि मैं कर सकता हूं, उतना ही तुम कर पाओगे, ठीक है। बाकी कोई समस्या परेशानी कमेंट सेक्शन में जाएं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखें।